जैसा कि मैंने बताया था आपको कि जो कुछ ऑथर हैं उन्होंने क्या लिखा हुआ है, देखिए बताता हूँ। जो एफ ऑफ एफ टी आपका था वही एफ एस होता था, लेकिन यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या चेंज कर दिया, उसका कोफिशिएंट चेंज कर दिया है, इन्वर्स में भी उसका कोफिशिएंट चेंज कर दिया है। ठीक है, और फॉर्मूला क्या है आपका, ई पावर माइनस आई एस टी था, तो यहाँ पे पॉजिटिव आई एस टी आ गया, और इन्वर्स में भी वही चीज़ है। ठीक है, देखिए कर्नल में क्या डिफरेंस आया, सिर्फ वो यहाँ पे नेगेटिव हुआ करता था तो यहाँ पॉजिटिव हो गया, और यहाँ पे पॉजिटिव हुआ करता था तो यहाँ पे नेगेटिव हो गया। ठीक है, और लिमिट हमारी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है, याद रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, अब आते हैं फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म। आपका फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म क्या होता है, बस यहाँ पे जैसे सिंपल एफ लिखा होता था यहाँ पे एफ एस लिखा होगा, एस फॉर साइन। यहाँ पे एस का मतलब क्या है, एस का मतलब आपका साइन है, फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म है। एफ टी पे फूरियर साइन लगाया, तो देखिए जो आपका फूरियर लगने के बाद आ रहा है वो एफ ऑफ एस एस है, यहाँ पे नीचे वाला जो एस है इसका मतलब है साइन। इसका फॉर्मूला क्या है, ये स्टार्ट जीरो से इन्फिनिटी तक होता है। ठीक है, फंक्शन तो आपका वही अंदर रहेगा, और यहाँ पे जो होगा साइन एस टी और डी टी आ जाएगा, तो जो यहाँ पे लिखेंगे आप टी लिखेंगे तो डी टी होगा। ठीक है, एक्स लिख देंगे तो एक्स होगा, यहाँ भी एक्स होगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। यहाँ पर जो आपका कर्नल है वो क्या है, एफ टी को छोड़ करके यहाँ पे कर्नल आपका क्या है, साइन एस टी, ध्यान रखिएगा हर चीज़ में कर्नल में बता रहा हूँ, कुछ मीनिंग है उसका। ठीक है, और इसका इन्वर्स फूरियर की बात करें अगर, तो इन्वर्स फूरियर की बात करें साइन के इन्वर्स फूरियर की, तो क्या करना है, वो एफ एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, बस इसमें कोफिशिएंट क्या आ जाता है, 2/पाई, और बाकी सारी चीज़ें वही सेम। लेकिन एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका यही जो कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट इसमें भी बदल सकता है, √2/पाई, जैसे कि वहाँ पे था ना 1/2 पाई फूरियर में, वैसा ही यहाँ पे भी है। बाकी सब इसमें कोई चेंजमेंट नहीं है, बाकी ये वही रहेगा, अदर ऑथर ने ऐसा कुछ लिखा है, तो आप वहाँ पे ध्यान रखिए कि ये भी हो सकता है और वो भी हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म बिल्कुल वैसा ही है, सेम उसी की तरह जैसे साइन बताया मैंने, 0 to इन्फिनिटी, और आप उसके इन्वर्स की बात करेंगे तो 2/पाई, और अगर कुछ और ऑथर की बात करेंगे तो उन्होंने यहाँ पे कोफिशिएंट क्या रखा है, √2/पाई, याद रखिएगा। यहाँ पर जो आप हर जगह एस देख रहे हैं वो रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, एस की वैल्यू एक्स प्लस आई वाई, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में तो ऑटोमेटिक रियल आ जाता है ना अगर आप वाई की वैल्यू 0 रखोगे। मैंने देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सम ऑथर ऑल्सो यूज √2/पाई इन प्लेस ऑफ 2/पाई, याद रखिएगा इसको। ये कंप्लीट आपका समझ लीजिए एक एक MCQ की तरह है, ये जो मैंने यहाँ पे एक छोटे छोटे पॉइंट लिखे हैं MCQ को यूज़ करते हुए आपके लिए लिखे हैं। ठीक है, कहीं से भी पूछ लेता है तो कुछ भी आप यूज़ करिए। ठीक है, मतलब कुछ भी आपका MCQ में आ सकता है, तो उसे मैंने यहाँ पे कोशिश की है कि ऐड कर सकूँ। ठीक है, अब देखिए कुछ एक लीनियरिटी प्रॉपर्टी होती है, आपने ये लाप्लास में भी मैंने बताया था, फूरियर में भी वही होता है। ठीक है, फूरियर अगर दो फंक्शन के एडिशन पे लगता है तो आप उसे अलग अलग कर सकते हो, फूरियर दिस फूरियर दैट, और फिर ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एस, ए ऑफ एफ ऑफ एस, और प्लस बी ऑफ जी ऑफ एस। ठीक है, तो इसे कोई दिक्कत नहीं है, लीनियरिटी प्रॉपर्टी याद रखिएगा, कोई बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी बिल्कुल वैसी ही है जैसी लाप्लास में थी, बस यहाँ पे आपको याद रखना है, देखिए वही है ना 1/f(s)/a, जिसने भी लाप्लास पढ़ा होगा उसको पता होगा, नहीं पढ़ा है तो आप जाके ये जो पीछे की वीडियोस हैं उन्हें देख लीजिए। ठीक है, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, यहाँ पे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी थोड़ी लाप्लास से अलग है। लाप्लास में क्या हुआ करती थी, लाप्लास में याद दिलाऊँ आपको, लाप्लास में देखिए जो फंक्शन होता था आपका ए, कहाँ गया, एक सेकेंड, जो आपकी शिफ्टिंग दो तरीके की होती थी ना वहाँ पे, एक होती थी आपकी लाप्लास ऑफ e⁻at और ft। इसकी शिफ्टिंग कैसे होती थी, बड़ा ही सिंपल होता था, जहाँ जहाँ आपका s हो वहाँ वहाँ s-a हो जाता था। एक और शिफ्टिंग उसमें थी, आपको याद होगा L ऑफ g ऑफ t, मैंने बताया हुआ है, सभी लोग को पता होगा, L ऑफ g ऑफ t e⁻−as और fs करके होता था, वो याद रखिएगा। यहाँ पे gt क्या होता था, gt के बारे में आपको पता है, g ऑफ t इज इक्वल टू होता था, दो पीस वाइज फंक्शन होता था, f ऑफ t-a और एक जीरो होता था, t-a होता था t ग्रेटर देन ए पे, और ये होता था t लेस देन ए पे। ठीक है, अच्छा ठीक है, सो यहाँ पे शिफ्टिंग कैसे, f ऑफ f x-a की शिफ्टिंग है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ वैसा ही है, e⁻−as होता था ना वहाँ पे, जो सेकंड शिफ्टिंग थी। यहाँ पे भी आई, यहाँ पे भी क्या है, s और a है, लेकिन i आ गया यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। ठीक है, -i याद रखिए इसको, fs। सेकंड लाप्लास की जो सेकंड शिफ्टिंग है वो फूरियर की भी सेकंड शिफ्टिंग की जैसे ही है। मैं रिलेट क्यों कर रहा हूँ बच्चों,
स्टूडेंट्स मैं रिलेट इसलिए कर रहा हूँ कि आपको अगर लाप्लास आपने वीडियो से अच्छे से पढ़ा है तो आपको फूरियर भी अच्छे से एक बार में याद रह जाए, बस याद। क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चंस में आप जब अपना थोड़ा सा रिलेट कर लेते हो, आप थोड़ा सा ना, तो आप लगा लेते हो सही आंसर। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स ने लगाए हैं, आप क्या कहते हैं, जो आपके इससे पहले एग्ज़ाम हुआ था मैथ्स का, अलजेब्रा का, उन्होंने काफ़ी अच्छे हद तक 30 के ऊपर क्रॉस कर गए वो। उसमें से कुछ क्वेश्चन उन्होंने नहीं भी पढ़े थे, लेकिन कुछ चीज़ें थी ऐसी कि वो रिलेट कर लेंगे वीडियो से। ठीक है, पहले की बात कर रहा हूँ, मैंने तो अलजेब्रा के नोट्स नहीं डाले थे, एमसीक्यूज नहीं डाले थे, लेकिन उन्होंने, जिनको मैंने पढ़ाया है, जिनको मैंने फेस टू फेस पढ़ाया, उन्होंने उसको रिलेट किया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ऐसे आप भी रिलेट कीजिए। देखिए उसके बाद क्या है, मॉड्यूलेशन थ्योरम क्या है। तो मॉड्यूलेशन थ्योरम डायरेक्टली एमसीक्यू में आया हुआ है, मैंने देखा है। देखिए क्या होता है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। मॉड्यूलेशन में सिर्फ एक मॉड्यूलेशन में मॉड्यूलेट करता है। मॉड्यूलेट मतलब क्या होता है, कॉस से रिलेट करता है ये। कॉस ए एक्स अगर आपका फंक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो 1/2, और उसी फंक्शन में जो आपका फूरियर आया होगा यहाँ से एफ एस, उसी में ए ऐड करना है और उसी में ए सब्ट्रैक्ट करना है। आप कह सकते हो कि एफ एस प्लस ए और एफ एस माइनस ए का एवरेज ले लिया 1/2, याद रहेगा। मॉड्यूलेशन मतलब एवरेज ले लिया आपने। ठीक है, एम फॉर मॉड्यूलेशन, एम फॉर मीन, और मीन मतलब एवरेज भी होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद आपकी डेरिवेटिव थ्योरम है। डेरिवेटिव थ्योरम क्या होती है, जैसे लाप्लास में थी वैसे यहाँ पे भी है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। आपका फोरियर, आप एफ डैश एक बार डिफ्रेंशिएशन, अगर आपका फंक्शन में एक बार डिफ्रेंशिएशन है तो सिर्फ आई एस बाहर आता है। तो वैसे अगर एन बार डिफ्रेंशिएशन होगा तो आई एस की पावर एन आ जाएगा। 3 टाइम एफ ट्रिपल डैश होगा, 3 बार डैश होगा, उसमें आप फोरियर लगाना चाहते हो तो क्या होगा, आई एस पावर 3 हो जाएगा और वही एफ ऑफ एस हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है ना। कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या है। कन्वोल्यूशन थ्योरम दो फंक्शन के ऑपरेशन पर अगर आपको फोरियर फाइंड आउट करना है तो कुछ नहीं करना होता, दोनों का आप अलग अलग फोरियर फाइंड आउट करके उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया आपने, यही कन्वोल्यूशन थ्योरम है आपकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आते हैं कुछ रिजल्ट्स, आपको मैं याद दिलाता हूँ। बीटा एंड गामा फंक्शन में आप लोगों ने लर्न किया था। सबसे पहले तो एक ये फंक्शन, ये आपका एक फॉर्मूला हुआ करता था, 0 से इन्फिनिटी ई पावर माइनस एक्स एक्स पावर एन माइनस 1 डी एक्स। ये गामा एन की वैल्यू होती है। मैंने गामा एन पिछले वीडियो में बताया हुआ है क्या होता है। और अगर यहाँ पे एक्स के साथ सी आ जाए, सी एक्स हो जाए, तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला है, तो गामा एन तो रहेगा ही, साथ ही साथ उसी सी पावर एन से आपका डिवाइड हो जाएगा। याद रखिए इसको। कुछ डायरेक्ट रिजल्ट है बच्चों, क्यों बता रहा हूँ, डायरेक्टली एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है इसलिए बता रहा हूँ। ये देखिए 0 से इन्फिनिटी ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, अगर ये मिल जाए आपको तो डायरेक्टली आप √π/2 रखेंगे। ई पावर ए एक्स है और माइनस इंटू कॉस बी एक्स, आपने क्लास 12th में ही पढ़ा हुआ है। ई पावर ए एक्स कॉस बी एक्स करके इंटीग्रेशन पढ़ा हुआ है आपने। ठीक है, तो उसमें जब आप जो भी अपना बड़ा सा एक इंटीग्रेशन होता था, ई पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे करके बड़ा सा होता था। लेकिन वहाँ पे अगर आपको लिमिट 0 से इन्फिनिटी रखनी हो तो सिंपल ध्यान से देखिए, कॉस के केस में ये ऊपर वाला ए और अपॉन वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और साइन केस में ये नीचे वाला बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद रखिएगा इसको, जैसे मैंने बोला वैसे याद रखने की कोशिश कीजिए। डायरेक्ट रिजल्ट हैं ये। उसके बाद एक और आपका बहुत छोटा सा रिजल्ट है, विच इज़ साइन ए एक्स अपॉन एक्स, साइन ए एक्स अपॉन एक्स 0 से इन्फिनिटी, ये π/2 के इक्वल आ जाता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको भी। ये मैं अभी आपको याद दिलाऊंगा कैसे ये होता है। ठीक है, लेकिन अभी के लिए इसे ध्यान में रखिए आप। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद देखिए बच्चों, बहुत सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है। अगर मैं आपको फूरियर के सारे क्वेश्चन लॉन्ग मेथड से कराऊँ ना तो फिर तो हो गया, फिर तो हो गया। लेकिन अगर आपको कुछ चीज़ें दिमाग में बैठ जाएं डायरेक्टली जिनके आंसर्स, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस को ऐड किया है अपने नोट्स में जिनका डायरेक्ट रिजल्ट मैं चाहता हूँ आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ आपको याद रहे। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, और तरीका भी कुछ बताने की कोशिश करूँगा मैं। देखिए अब ये एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है, 0 to इन्फिनिटी एफ एक्स कॉस एक्स डी एक्स दिया हुआ है इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स। उसमें बोला था कि एफ एक्स फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, एफ एक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब देखिए ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं थोड़ी देर के लिए ये सोचता, क्या सोचता, कि इस ई पावर माइनस एस को मैं लेफ्ट में लेके आऊँ, तो ये यहाँ पे आके लग जाएगा ई पावर प्लस एस। तो वैसा याद कीजिए, ये कुछ वैसा टाइप नहीं होगा जो हमने ऊपर पढ़ा है ना। तो अपॉन में 1 + x² करके आएगा, क्योंकि ये देखिए x
नीचे है तो 1+x² तो मिलेगा ही। और ये आपका 2/पाई कहाँ से रिलेट कर रहा है, याद कीजिए, इन्वर्स फूरियर कोसाइन, तो 2/पाई तो वो मिलेगा ही, वहाँ से मिल जाएगा। और ये कैसे रिलेट हो रहा है 1+x², अभी मैंने दिखाया, एक बार और दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पे दिखाया ना ये, और यहाँ पे क्या हो गया आपका, देखिए ये a² + b², ठीक है। और नीचे जो हमें मिला है वैसा ही कुछ है, रिलेट किया मैंने, देखिए देखिए यहाँ पर है ना, ई पावर अगर एस इधर आएगा तो ई पावर पॉजिटिव एस हो जाएगा, कोई बात थोड़ी, वहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपका नीचे में 1+x² आएगा ना, ई पावर एस यानी 1 यहाँ पे मिल जाएगा, 1 यहाँ पे एस आ जाएगा, तो 1+x², एस के साथ क्या है, एक्स है, 1+x² आ जाएगा। और 2/पाई इन्वर्स फूरियर में तो मिलता ही है, क्योंकि आप इसका इन्वर्स लोगे तभी आपका निकल के आएगा, ठीक है। और एक चीज़ देखिए बताता हूँ, इसी के जस्ट नीचे एक क्वेश्चन है, ये भी आपकी बुक का बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, लेकिन मैंने देखा है ये एमसीक्यू में भी आता है। तो अभी क्या करना है, यहाँ पे भी वही चीज़ सोचना है। देखिए 1+λ² आ रहा है, आप ई पावर माइनस एक्स को इधर लाओगे थोड़ी देर के लिए, ई पावर माइनस एक्स को लेफ्ट में लाओगे, तो आप खुद सोचिए, इस वाले क्वेश्चन में तो 1/, में कुछ नहीं था, और वही 1/, में जो कुछ नहीं था वो यहाँ पे आंसर में आ गया। यहाँ पे 1/, में 1+λ² बिल्कुल वैसा ही है, 1² + λ²। जब ई की पावर आपको इधर लानी होगी, एक बार और सुनिए, जब ई की पावर आप इधर लेफ्ट में लेके आओगे तो ई पावर पॉजिटिव एक्स हो जाएगा ना। और यहाँ पे एक्स के साथ क्या है 1, और यहाँ पे क्या है 1 है, कॉस के साथ लैम्डा है। तो आप खुद सोच लीजिए, जब आपका इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/1 + λ² होगा। तो ये तो इसमें पहले से ही ना, ये तो पहले से ही है, तो ये तो आंसर में नहीं आएगा, तो बचेगा क्या, पाई/2 बचा, उसका जस्ट अपोजिट, ठीक है। पाई/2 होगा एग्जाम उसमें एमसीक्यू में 2/पाई होगा, या फिर 2/पाई वाला आंसर होगा, या तो पाई/2 वाला। तो पाई/2 वाला आपको मिलेगा, कि जो आंसर सही होगा वही आंसर मिलेगा आपको। लेकिन अगर आप याद कर पाएँ, मैं तो ये रिलेट करने का तरीका आपको बता रहा हूँ, अगर आप लर्न रख पाएँ, दिमाग में रख पाएँ, तो ये थोड़ा सा तरीका है आपको बताने का। और यही सेम आंसर इसका भी है, देखिए यहाँ पे भी 1+t² है, क्योंकि यहाँ पे λx है, यहाँ पे tx है, तो वही देखिए ऊपर लिख दिया गया है, ठीक है। साइन वाले में t ऊपर कैसे आ गया, ये भी आपको दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ऊपर जो मैंने फॉर्मूला बताया उसमें ध्यान से देखिए, देखिए साइन वाले में, ये साइन वाला है ना, इसमें जो b है ये ऊपर आता है, यानी dx के साथ x है ना, उसको छोड़कर जो बचता है वो ऊपर आता है। फिर से दिखाता हूँ, नीचे देखिए, अब देखिए वही चीज़ यहाँ पे भी है, t के साथ, ये dt के साथ t है ना, ये t देखिए नीचे आया है ना 1+t², और वही चीज़ ऊपर भी आया, ध्यान रखिए इस चीज़ को। तो ऐसे में दोनों का आंसर पाई/2 ई पावर माइनस एक्स होगा, इसे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। रिलेट करके मैंने बताया, हालांकि कभी कदार कुछ रिलेट करना सब लोग याद भी नहीं रख पाते, उसे रिलेट भी नहीं कर पाते, लेकिन कोशिश मैंने की है आपके लिए कि कुछ शॉर्ट ट्रिक, कुछ तरीका कोई बताऊं कि आपको याद रहे। मे भी आप समझते होंगे इस चीज़ों को, कैसे किसी चीज़ को मेमोराइज़ करना है, सब तरीका होता है। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने फुल फॉर्म में भी लिए हैं, वो भी आपको दिखाता हूँ। देखिए क्वेश्चन लिया मैंने, इसमें भी आपको फूरियर फाइंड आउट करना है किसका, एक फंक्शन है जो कि पीस वाइज है, ब्रेक है 0 और 1 पे। मॉड x जब <1 है, a है, a में क्या क्या इंक्लूड होता है, -a से +a। और जब ये ग्रेटर देन में दो चीज़ें इंक्लूड होती है, -∞ से -a और a से ∞, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है, पहले तो आप फूरियर फाइंड आउट करो और फिर इसको भी इवेल्यूएट करना है, इन दोनों को भी, ठीक है। तो मैंने एक आध क्वेश्चन आपके लिए लिए हुए हैं, तो वो भी आपका समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए जैसे आपने फूरियर इस पे लगाया, फूरियर लगाया किस पे, इस फंक्शन पे, तो फंक्शन पे फूरियर क्या होता है भाई, -∞ से +∞, अब हम लोगों ने फॉर्मूला सीखा है, f(x) और e पावर -isx dx। वैसे हम लोगों ने ist dt कहा था ना, कोई बात नहीं, यहाँ पे x का फंक्शन था इसलिए मैंने x और x कर दिया, अगर t का फंक्शन चाहते तो dt कर देते, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद अब सेम ये जो fx है आपका, fx दो पार्ट में टूटा है ना, दो पार्ट में नहीं बल्कि 3 पार्ट में टूटा है, एक -∞ से -a, उसके बाद -a से +a जो ऊपर दिया है, और उसके बाद a से ∞, तो हमने इसको भी 3 पार्ट्स में तोड़ दिया। चलिए देखते कैसे, ठीक है। देखिए एक पार्ट में टूट गया, एक पार्ट में टूट गया, और एक पार्ट में ये टूट गया, क्योंकि -∞ से +∞ पूरी की पूरी रियल लाइन कवर की, -∞ से -a गए, फिर -a से +a गए, फिर a से ∞ गए। अब इसकी वैल्यू तो 0 ही है fx की, तो यहाँ पे 0 रख दिया, और ये लास्ट वाला भी देखिए 0 सपोर्ट कर रहा था, क्वेश्चन आपने देखा होगा, सिर्फ एक ये था जो 1 को सपोर्ट कर रहा था, तो बाकी दोनों तो ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, बचा ये आपका, तो इसी को इंटीग्रेट करना है, सिंपल है, ठीक है। ये इंटीग्रेट कर लिया हमने। इंटीग्रेट करने के बाद आपको पता है कि अगर आपने जिस किसी ने भी लॉग वाली एक्सरसाइज पढ़ी है,
टाइम कम की वजह से मैं डाल नहीं पाया उसे, लेकिन उसके कुछ नोट्स में मेरे पास हैं जिसमें उनके फॉर्मूले हैं, वो मैं ज़रूर अभी पोस्ट कर दूंगा PDF बना करके। उसका वीडियो नहीं बन पाया, उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। तो होता क्या है कि जब आपको ये e पावर माइनस आई से e की पावर पॉजिटिव आई के साथ कुछ भी वैल्यू लिखिए, जैसे फॉर्मूला ये होता है e पावर आई थीटा माइनस e पावर माइनस आई थीटा होल अपॉन 2i, तो इसे ही बोला जाता है साइन ऑफ थीटा। ठीक है, और ऐसे यहाँ पे आपका कॉस का भी फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे साइन थीटा है ना, तो थीटा के प्लेस पर यहाँ पे एस है, तो साइन एस हो गया और 2/s आपका बाहर आ गया। तो ये आंसर आपका कितना आ गया, वही जो पहला पॉइंट था इसका ये हो गया। अब फर्स्ट पार्ट 2 पार्ट प्रूव करने को बोला था। इन्वर्स फोरियर अगर मैं इस पर लगाऊँ इन्वर्स फोरियर तो क्या होगा, देखिए इन्वर्स फोरियर जैसे लग रहा है आपको पता है, वो भी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होता है, लेकिन इन्वर्स फोरियर में एक कोफिशिएंट आ जाता है 1/2 और ये ई पावर जो कर्नल होता है वो पॉजिटिव हो जाता है। एफ एस और डी एस, एफ एस मैंने रख दिया, ये एफ एस था। अब जो कैंसिल हो सकता है उसे कर लेंगे, नहीं तो हम इसे ओपन कर लेंगे। ई पावर आई एस एक्स ई पावर आई थीटा का फॉर्मूला होता है, आप जानते हो, तो आपने पहले भी पढ़ रखा है। एलर फॉर्मूला होता है कॉस थीटा, सॉरी डी माइवर थ्योरम होती है, प्लस आई साइन थीटा, तो उसकी प्लेस पर मैंने ये रख दिया। अब जितना हो सका मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ये एफ एक्स जो आया है वो लेफ्ट में इसकी वैल्यू मैंने इधर लिख दी है। ठीक है, मतलब जैसे जो आपका पीस वाइज फंक्शन था वो इधर लिख दिया, और ये जो आपका 1/2 था, देखिए ये वाला 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, और ये जो 1/पाई है, ये पाई का मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे कर दिया, जिससे कि आपको ये मिल गया। दोनों में जब करेंगे आप तो दोनों में करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, अभी मैंने इसको मल्टीप्लाई कर लिया। यहाँ पे देखिए रियल पार्ट अलग और इमेजिनरी पार्ट अलग, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में तो सिर्फ रियल है, ये पूरा का पूरा रियल है ना, कंपेयरिंग रियल पार्ट, तो रियल पार्ट का ही कंपेयर में आता है, तो ये इतना आ गया भाई। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से फर्स्ट आपका रिजल्ट आ गया, यही तो था लेफ्ट हैंड साइड में हैंस करके जो फाइंड आउट करना था। मैं तरीका बता रहा हूँ कैसे करना होता है, कि बाई चांस अगर कोई क्वेश्चन आपसे रिलेट ना हो तो आप लिमिट का फॉर्मूला इस्तेमाल करके जो स्टार्टिंग में फॉर्मूला दिया है कुछ हद तक आंसर तक पहुंच पाओ। और MCQ में आपके क्लू की ही ज़रूरत होती है, अगर आप क्लू जान गए कि हाँ क्या आना तय है तो आप सही परफेक्टली टिक कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डायरेक्टली अभी तक मैंने जितना पढ़ा है एग्जैक्टली वही के वही मिल जाएंगे, आप फटाक से टिक कर लेंगे, तो उनका टाइम आपके पास बचेगा ना। 40 क्वेश्चंस हैं, 40 क्वेश्चंस हैं और 60 मिनट्स हैं, तो मतलब अगर मैं कैलकुलेट करूँ ठीक ठीक तो 1.5 मिनट्स एक क्वेश्चन पे मिल रहा है, 1.5 मिनट एक क्वेश्चन पे मिल रहा है। और अगर कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिन्हें आप देखते ही लगा दोगे, जो कि डेफिनेटली मिलेंगे, आप लोग कल मुझे रिव्यू दीजिएगा जब आप एग्ज़ाम दे के आएंगे, और जब उसका टाइम आपके पास बचेगा तो वो इस टाइप के क्वेश्चन में जिनको थोड़ा सा लॉन्ग करना पड़ेगा, नो डाउट कुछ क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। ठीक है, तो उसमें लगा देंगे आप टाइमिंग और कर लेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन में एक बारी आपको और दिखाता हूँ क्या था क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन ये था, फर्स्ट वाला तो फाइंड आउट हो गया, सेकंड वाला करना है। अब देखिए सेकंड वाले में फर्स्ट वाले में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस ज़्यादा ये नहीं है, बस क्या है, अगर मैं x की जगह पे 0 पुट कर दूं तो cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, हट जाएगा, और साइन में a की जगह पे 1 रख दूं, यानी x के प्लेस पर 0 रख दूं और a की प्लेस पर 1 रख दूं, तो ऑटोमेटिक इसका भी आंसर आ जाएगा। तो ये वही किया है मैंने, देखिए है ना, इन फर्स्ट रिजल्ट पुट x = 0 a = 1, जैसे आप पुट करोगे लेफ्ट हैंड साइड मिल जाएगा और राइट हैंड साइड भी आपको पुट करना पड़ेगा। तो देखिए वहाँ पे था क्या, x, ये x था, यहाँ पे मॉड ऑफ x इज़ लेस देन a था ना, तो अब आप जैसे रखिए ज़रा, तो यहाँ पे 0 लेस देन 1 ये लाइन तो सही है, लेकिन 0 इज़ ग्रेटर देन 1 ये लाइन तो गलत हो गई, इसका मतलब ये सपोर्ट नहीं करेगा, जब ये सपोर्ट नहीं करेगा तो ये हट जाएगा, सीधी सी बात है। तो उसे मैंने हटा दिया, तो आंसर में सिर्फ पाई आया, और लेफ्ट में 2 क्यों लिखा मैंने, ज़रा ध्यान कीजिए, क्लास 12th में आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी -a2 + a fx dx इक्वल टू 2 टाइम्स 0 से a fx, ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है जब fx क्या होता है, इवन फंक्शन होता है, देखिए मेरे राइट हैंड साइड पे लिखा भी हुआ है, और जब ऑड होता है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, आपको सबको पता है, तो यहाँ पे 2 इसीलिए 2 आ गया, 2 0 से a, और ये 2 अपना डिवीजन में आ गया, π/2 आ गया आंसर। अगर इसे भी आप लर्न रख पाओ, दिमाग में रख पाओ, तो डायरेक्टली ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, इसे भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इसे अपने नोट्स में लिया है आप लोगों के लिए। ठीक है, अब देखिए एक मैंने बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिया है, आपको पता होता होगा कि दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन का अगर मुझे इंटीग्रेशन करना हो तो हम लोग कैसे करते हैं, फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड, और उसमें लिमिट लगा दी मैंने, पूरे में लिमिट लगती है, ध्यान रखिएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, उस पूरे का एक बार और इंटीग्रेशन, और फिर उस पर भी लिमिट लगा दी। ये आपको पता होगा, अपने क्लास 12th में सीखा होगा।
ठीक है, आगे क्वेश्चन लिया मैंने, फाइंड फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ ई पावर माइनस। अब ये भी, इसका भी क्वेश्चन देख लेते करते कैसे हैं। मैंने सबका एक एक करने का तरीका बताया है, उसके बाद मैंने शॉर्ट ट्रिक कोशिश की है आप लोगों को बताने की, जिससे आप याद भी रख पाओ। क्योंकि बच्चों देखिए, सीधी सी बात है कि हर चैप्टर की पूरी तरीके से शॉर्ट ट्रिक नहीं बन पाती है। ठीक है, जितनी बन पाई, जितना मेरे अंदर से बुद्धि विवेक काम किया आप लोगों के लिए, वो सब मैंने लगाया आपके लिए, जितना अच्छा हो सके आपका एग्ज़ाम। ठीक है, तो इसका फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। फॉर्मूला आप जानते हो, अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, चलिए देखते हैं। देखिए, अब ये MCQ है, ठीक है, MCQ ऐसे पूछ सकता है, ई पावर माइनस एक्स का करना है ना आपको। तो फूरियर साइन में क्या होता है, 0 से इन्फिनिटी लिमिट होती है, और आपका कर्नेल यहाँ पे लिखा जाता है, जो ये लिखा हुआ है फंक्शन, सॉरी ये फंक्शन है ना, कर्नेल यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ई पावर 1x हो गया। आपको याद है, ऐसा ही भी फॉर्मूला उन्होंने ऊपर पढ़ा है हम लोगों ने, 0 to इन्फिनिटी ई पावर माइनस AX साइन BX DX क्या था, है ना, B अपॉन करके था, B अपॉन A² प्लस B²। तो B है क्या, X को छोड़ करके जो है वो B है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन को छोड़ करके S जो है हमारा वही B है, तो S अपॉन A² प्लस A मतलब 1 प्लस S²। तो डायरेक्ट आंसर या तो याद रहे, या तो 2 लाइन का क्वेश्चन है तो MCQ में जरूर पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद देखिए एक और है, इसमें भी 1 0 और 1 यूनिट स्टेप फंक्शन है। ये यूनिट स्टेप क्यों बोलते हैं कि एक अगर फंक्शन 0 है और एक 1 है, याद रखिएगा, यूनिट स्टेप फंक्शन कुछ ज़रूरी पॉइंट है इसलिए बोल रहा हूँ। तो ये आ जाता है। अब देखिए इसका आंसर तो कॉस में और एक नेगेटिव वाला होता है, कॉस जो कॉस वाला है वो नेगेटिव वाला ही इसका आंसर होता है। लेकिन कैसे होता है ज़रा देख लेते हैं, कोई बात नहीं है। हमको साइन ट्रांसफॉर्म लेना है ना, जब साइन ट्रांसफॉर्म लोगे, अब जरा सोच लेना थोड़ा, साइन इंटीग्रेशन साइन के अंदर आता है ना, साइन ट्रांसफॉर्म में उसका आप इंटीग्रेशन करोगे तो पक्का क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन कॉस, तो यानी आंसर तो कॉस में आना है, यानी साइन वाला जो होगा हमारा वो तो कैंसिल, ये तो ख़त्म, ये तो ख़त्म, दोनों के दोनों। ये आंसर इसमें हो सकता है या तो इसमें हो सकता है। ठीक है, और थोड़ी देर के लिए और सोचिए अगर आप, तो आपको पता है इसमें 2 फंक्शन होंगे, है ना, 2 फंक्शन में एक को फर्स्ट और दूसरे को सेकंड फंक्शन मानोगे, तो सेकंड फंक्शन में हमेशा इंटीग्रेशन करना पड़ता है, और एक नेगेटिव साइन के साथ आता है आपका बाई पार्ट्स। तो बाई पार्ट्स की वजह से एक नेगेटिव साइन आएगा, तो पक्का ये वाला आंसर आपको याद तो रह जाएगा, ये तो पक्की बात है। ठीक है, लेकिन कैसे करना है वो देख लेते हैं। ठीक है, ये ट्रिक थी याद रखने की। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। देखिए 0 to इन्फिनिटी थी ना लिमिट, ए पे ब्रेक कर दिया मैंने, ए पे 0 to A और A to इन्फिनिटी। तो 0 to A में उसकी वैल्यू 1 है और यहाँ पे 0, तो ख़त्म ही हो गया। क्यों, अब साइन SX का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, कॉस SX अपॉन S, एक माइनस आ गया देख लीजिए, कॉस में भी बदल गया, तो माइनस तो आना ही है, और आपका वो वाला आंसर तो फटाक से हो ही जाएगा। अब इसे आप सिंपली सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, कॉस 0 की वैल्यू 1, माइनस का अंदर मल्टीप्लिकेशन 1 माइनस कॉस AS अपॉन S, यानी वही जो हम लोगों ने, जो हमारा आंसर था, क्वेश्चन आंसर नंबर 2 वो हमारा आंसर था। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए सॉल्व द इंटीग्रल बोल रहा है, ये आपका इंटीग्रल इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, आपको fx फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब क्या, अधिक कॉस एक्स SX है ना यहाँ पे, कॉस SX मतलब, और 0 to इन्फिनिटी लिमिट भी है, यानी ये फूरियर जो लगा हुआ है वो हमारा कोसाइन वाला लगा हुआ है, कॉस वाला लगा हुआ है। तो यानी हमें फूरियर कोसाइन की वैल्यू ये दे रखी है, तो हम इसका इन्वर्स लेना पड़ेगा। इन्वर्स लेते हैं तो 2/पाई आता है। ठीक है, तो आंसर में जरूर एक बार देखिएगा 2/पाई है कि नहीं, या फिर √2/पाई है कि नहीं। हम मैंने बताया दोनों तो एक ही तरीके के कोफिशिएंट होते हैं, दोनों में से कोई भी आंसर आ सकता है। और यहाँ पे FC ऑफ S cos SX ds, ठीक है, वैल्यू रखिए FC SX की, ई पावर माइनस S है ना, क्योंकि यही तो है हमारा फूरियर, यही तो हमारा FS है, FC ऑफ S है, तो इसे उठा करके मैंने यहाँ पे रख दिया। आगे की कैलकुलेशन देखते हैं। फिर आपको पता है ये तो फॉर्मूला है, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा है हम लोगों ने, क्या होता था, A/A² प्लस B² मतलब ऊपर वाला अपॉन दोनों का स्क्वायर, तो ऊपर वाला यानी 1 अपॉन दोनों का स्क्वायर। तो देखिए ये हमारा आंसर हो गया। आपको याद हो, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको लर्न कराया था स्टार्टिंग में ट्रिक से, लेकिन कैसे करना है देखिए, शॉर्ट क्वेश्चन था, कैसे करना है ये समझ में आ गया होगा आपको। अब उसके जस्ट नीचे देखिए, ये भी लर्न कराने को बोला था, π/2 e पावर x। अब इसको देखिए कैसे करते हैं, इसको भी देख लीजिए। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है ना, अब देखते हैं। तो इसमें भी वही चीज़ है भाई, कॉस लैम्डा आ गया ना, इसका मतलब फूरियर कॉस है, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा अलग तरीके से करने की कोशिश की है। देखिए दिखाते हैं आपको, 2/पाई का मल्टीप्लिकेशन किया और π/2 का भी मल्टीप्लिकेशन किया। अब चाहो तो पाई से पाई को और 2 से 2 को कैंसिल कर सकते हो, वापस से वही क्वेश्चन आ जाएगा, तो कोई ज़रूरत नहीं है कैंसिल करने की, ऐसे रहने तो कोई मतलब है इसका। जब 2/पाई मिला हो, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी मिला हो, अंदर कॉस लैम्डा एक्स मिला हो, डी लैम्डा मिला है, तो इन सबको आप हटाओगे अगर, तो इसको हम फूरियर कॉस इन्वर्स लिख सकते हैं पूरे की जगह पे, है ना। देखिए लिखा हुआ है, दिखाता हूँ।
तो ये इसका मतलब क्या होता है, इन सबको हटाने के बाद आपको क्या मिलेगा, फूरियर कॉस इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन। तो ये फंक्शन अंदर है। अब आपको पता है जो चाहे फूरियर हो, चाहे फूरियर इनवर्स हो, लाप्लास इनवर्स हो, ये सभी कांस्टेंट पे कोई दिक्कत नहीं करते, तो वो कांस्टेंट बाहर आ गया पाई/2। बचा क्या, 1/1 प्लस लैम्डा स्क्वायर। अभी उल्टा अगर सोचें हम कि 0 टू इन्फिनिटी e⁻1x या -x cos लैम्डा x dx, तो इसका आंसर कितना आएगा, 1/1 प्लस लैम्डा स्क्वायर। क्यों आएगा ना, तो इसका उल्टा मैं ये इसकी जगह पे ये नहीं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन में, तो वही मैंने लिख दिया। ठीक है, लिख दिया मैंने। अब आप फिर से सोचिए, फिर एक बार और सोचिए कि जब आपने ये इंटीग्रेशन हो गया, आपका कॉस मिल गया, आपको dx मिल गया, इन सबको आप चाहो तो हटा सकते हो और इसकी जगह क्या लिख सकते हो, सिंपल इसे हटा करके फूरियर भी कैंसिल हो जाएगा, ये सब कैंसिल हो जाएगा, तो अंदर से बचेगा क्या, e⁻−x, तो कैंसिल होकर के सिर्फ यही बच गया, तो आंसर भी आपका ये हो गया। इसको भी मैंने आपको लर्न करने की कोशिश कराई थी, लर्न कराने की कोशिश करिएगा, याद हो जाए आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम इसको भी वैसे ही सोचना है, इसका भी आंसर वही था कि मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। ठीक है, ज़रूर करिएगा, ठीक ना। PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, अच्छे से देख लीजिएगा, या आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है इसको। ठीक है, 2-3 बार वीडियो देख लेंगे उतना ही बहुत हो जाएगा। लिखने बैठेंगे तो 15 पेज का है, तो आपका 2 घंटा चला जाएगा। फटाफट देखते चले जाइएगा बस। ठीक है, और लिखेंगे तो एक बार में क्लियर भी नहीं होगा, 2 बार 3 बार देख लेंगे तो उतनी देर में क्लियर भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आपको करना है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा था, बट मैंने इसको इंक्लूड क्यों कर लिया मुझे खुद नहीं पता, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए सिंपल सी बात है, फूरियर कॉस इनवर्स अगर निकालना e⁻x² का, देखिए आंसर भी आपका s² में ही आ रहा है। ठीक है, और अपॉन 4, कोशिश करिए कि आपको याद रह जाए। ठीक है, कोशिश करिएगा। बाकी तो करने का तरीका वही है कि आप जानते ही हैं, कोसाइन लगाना तो 0 टू इन्फिनिटी, और आपका जो फंक्शन है वो अंदर लिखा जाएगा। फिर क्या होगा, आप उसके साथ cos sx करोगे, dx करोगे, और ये थोड़ा काफ़ी बड़ा 2 पेज का क्वेश्चन है, लेकिन कोशिश करिए दिमाग में रह जाए। क्या रह जाए, s², इसका आंसर भी x² है तो s² में आ रहा है, दोनों नेगेटिव हैं, अपॉन में 4, दिमाग में रह जाए तो अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ज़रा, आपको फूरियर साइन और फूरियर कॉस दोनों के दोनों ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करने हैं। एक मैं बता रहा हूँ, एक आप ऑटोमेटिक खुद कर लीजिएगा, और ये भी MCQ में आया हुआ क्वेश्चन है भाई साहब, ध्यान रखिएगा इसको भी। चलिए बताता हूँ। देखिए अगर मैं फूरियर साइन इस पर अप्लाई करता हूँ, तो सबसे पहली बात तो ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी करेगा, 2 को बाहर फेंकेगा, पहले फंक्शन में लग जाएगा जा करके, 5 को बाहर फेंकेगा, दूसरे फंक्शन में जा करके लग जाएगा, देखिए लगा हुआ जा करके। अब जैसे फूरियर साइन लगाएंगे तो 0 टू इन्फिनिटी, आपका फंक्शन यहाँ पे साइन लग गया dx, वही काम यहाँ पे भी e⁻ हो गया। अब आपको यही तो फॉर्मूला भी आप लोगों ने पढ़ा थोड़ी देर पहले, 0 टू इन्फिनिटी e⁻−ax साइन bx dx इज इक्वल टू क्या होता है, b नीचे वाला लिखते हैं, अपॉन में दोनों का स्क्वायर का एडिशन। तो वही काम तो यहाँ भी किया है भाई, s/s² प्लस 5², यही काम यहाँ पे भी, ये लीजिए आंसर आ गया। ठीक है, कोसाइन में आप कर लेंगे, कॉस वाला दिखा देता हूँ आपको, कोसाइन वाला देख लीजिए, सेम बिल्कुल वही प्रोसेस है। और कोसाइन वाले का फॉर्मूला क्या होता है, उसमें ऊपर वाला लिखते हैं, अपॉन में दोनों का स्क्वायर का सम। ठीक है, कर लीजिएगा इसको, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब फाइनाइट फूरियर साइन क्या है और कोसाइन क्या है, फाइनाइट की बात हो रही है, इसका मतलब अब इन्फिनिटी नहीं होगा, उसके जगह कोई नंबर होगा, उस नंबर को हमने क्या मान लिया, l, और वही हमारी अपर लिमिट होती है, हमेशा से ध्यान रखिएगा। अगर ये l या फाइनाइट की बात करें लेकिन l की वैल्यू ना दे, तो आप l को पाई लेते हो, याद रखिएगा, दिमाग में इसको रखिएगा, क्योंकि देना तो चाहिए, लेकिन ये लोग अभी आप लोग पे एक्सपेरिमेंट चल रहा है, तो ये कुछ चीज़ें गलत कर सकते हैं, तो उसे आप पहले से ही अवेयर रहिए, जो मैंने बताया ध्यान रखिए उसे। ठीक है, f(x) क्या होना चाहिए, सेक्शनली कंटिन्यूस होता है। सेक्शनली कंटिन्यूस बड़ा सिंपल सी चीज़ है भाई। देखिए अगर मैं x की वैल्यूज़ पे अलग अलग इंटरवल बना लूँ, और क्या करूँ, यहाँ से एक सेकेंड, हाँ, यहाँ से कोई फंक्शन ऐसे जाके जोड़ दूँ, फिर उसके बाद यहाँ से जोड़ दूँ, फिर उसके बाद यहाँ से जोड़ दूँ, फिर उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ा दूँ, तो ज़रा सही से देखिए, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे तो फंक्शन ब्रेक हो गया ना, इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे तो ब्रेक हो गया ना, तो यहाँ से यहाँ तक में तो ये डिसकंटिन्यूस हो गया। लेकिन अगर यहाँ की बात ना करूँ, मैं सिर्फ बात करूँ कितने की, बताता हूँ आपको, मैं सिर्फ बात करूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो कंटिन्यूस है ना यहाँ से यहाँ तक, इसी को बोलते, ये सेक्शन बन गया एक, और ये वाला एक दूसरा सेक्शन हो गया यहाँ से यहाँ तक, और ये वाला तीसरा सेक्शन हो गया, और ये वाला चौथा सेक्शन हो गया, इसीलिए इसी को क्या बोलते हैं, सेक्शनली कंटिन्यूस, क्योंकि इसके बीच में ये ब्रेक नहीं हुआ है।
याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हाँ ठीक है, अपर लिमिट फंक्शन ओवर द इंटरवल, इंटरवल क्या होना चाहिए, देखिए 0 से स्टार्ट होगा और एक कोई पॉजिटिव लिमिट तक जाएगा, ठीक है। अब फूरियर साइन का जो फाइनाइट साइन होगा, एस तो आप लिख लेते हो, तो उसमें भी लिखते थे इनफाइनाइट पे, तो इसका एक नया नोटेशन क्या है, एफ एस ऑफ एन, एन यहाँ पे फाइनाइट होना चाहिए, एन कोई नंबर होगा, एन फॉर नंबर होता है, नंबर तरीके से रिलेट किया जा रहा है कि फाइनाइट होगा। लिमिट 0 से एल जाएगी, एफ एक्स तो एफ एक्स रहेगा, साइन जो होगा आपका अभी तक क्या होता था, एस एक्स डी एक्स होता था, एन पाई एक्स बाई एल होगा यहाँ पे, ठीक है, एन पाई एक्स बाई एल और डी एक्स। एन की वैल्यू आप 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं। इसका इन्वर्स निकालेंगे तो एक चीज़ और ऐड हो जाएगी, 2 बाई एल मल्टीप्लिकेशन, ये कोफिशिएंट है आपका, जैसे बताया करते थे वही कोफिशिएंट है आपका, ठीक है। ये सेम चीज़ रह गई, जैसे यहाँ पे एन पाई एक्स बाई एल, ये आपका क्या है, जो आपने फाइनाइट साइन निकाला है उसकी वैल्यू है। ये क्या है भाई, एन की कितनी भी वैल्यू आप रख सकते हो, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, आपको पता है ना। साइन के अंदर कितने भी मल्टीप्लिकेशन हो, वो पीरियोडिक फंक्शन होता है, एक सर्कल के बाद वही बनता है। साइन की वैल्यू हमेशा -1 से +1 के ही बीच में रहती है, एन की वैल्यू कितनी भी आप बदल दीजिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसे, तो आंसर तो फाइनाइट ही आएगा। फॉर्मूला इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि याद रहे, 2/L भी याद रहे, क्योंकि ये लोग क्या करेंगे, कई बार ये फॉर्मूला दे देंगे और 2/L गायब कर देंगे, चौथे फॉर्मूले में होगा ये कहीं ना कहीं, तो वो वाला आंसर हो जाएगा, तो आंसर कुछ इसको याद रखिए। ऐसे फाइनाइट कोसाइन का फॉर्मूला सेम वही है, 0 to L एफ एक्स कॉस एन पाई एक्स बाई एल। बस फूरियर कोसाइन का जो इन्वर्स है फाइनाइट का, वो हल्का सा डिफरेंस है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। हर बार कॉस कुछ ना कुछ डिफरेंस लेके आता, दिखाता हूँ आपको। देखिए फूरियर कोसाइन का फाइनाइट का जो इन्वर्स है, उसमें ये वाला पार्ट तो सेम है, साथ में एक आपका ऐड हो जाता है, जब आप फूरियर कोसाइन निकाल लेते हो, ये फाइंड आउट कर लेते हो, इसी में एन की प्लेस पर 0 रखना होता है और उतना अपॉन एल कर देना होता है, और जैसा ही साइन में था वैसा ही यहाँ पे भी है, सेम बिल्कुल, याद रखिएगा इसे। एक आती है आपकी पार्सेवल्स आइडेंटिटी फॉर फूरियर इंटीग्रल। क्या है ये आइडेंटिटी, थोड़ा सा याद रखते हैं, याद दिलाते हैं आपको। फूरियर की बात कर रहे हैं ना, फूरियर में जो आपका कोफिशिएंट था वो क्या था, फूरियर में कोफिशिएंट आपका 1/2 पाई था, स्टार्टिंग में मैंने बताया, या फिर 1/√2 पाई था। तो इस बुक में हम लोगों ने 1/2 पाई को कवर किया है, 1/√2 पाई भी होगा तो भी आंसर सही होगा। तो एफ एस के स्क्वायर के साथ, जैसा एफ एस का स्क्वायर है वैसा ही एफ एक्स फंक्शन का भी स्क्वायर है यहाँ पे, लिमिट दोनों तरफ सेम है, इधर डी एक्स है, इधर डी एक्स होगा भाई, एक्स के साथ है तो डी एस होगा, और एस होगा तो डी एस होगा, और लेफ्ट हैंड साइड जहाँ पे फूरियर है आपका निकल चुका है, वहाँ पे 1/2 पाई इसका कोफिशिएंट होगा, याद रखिएगा, ये पार्सेवल्स आइडेंटिटी है, ठीक है, दिमाग में रखिएगा इसको। अब क्या करना है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन लिया मैंने, फाइनाइट कोसाइन ट्रांसफॉर्म करना है आपको इस फंक्शन का, फंक्शन क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। अब देखिए इसको करना थोड़ा सा टफ तो है, बट कोई बात नहीं है, अगर ये वही क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन आप जल्दी जल्दी कर लोगे, तो उसके बाद इसको कैसे करोगे, दिमाग में रखते हैं इसको थोड़ा सा। ये कहाँ से कहाँ तक लिया गया, 0 to पाई, इसका मतलब हमारा एल क्या है, पाई है। तो जैसे फंक्शन लिया कॉस एन पाई एक्स बाई एल डी एक्स, अपने फंक्शन रखा, कॉस रखा, डी एक्स रखा। अब मैंने क्या किया, सबको अलग अलग कर लिया, अलग अलग कर लिया। एल के प्लेस पर पाई, सॉरी यहाँ पे मैंने एल की जगह पाई यहाँ पे तो रख दिया, बट यहाँ पे नहीं लिखा, कोई बात नहीं, यहाँ नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे पाई, तो पाई टू पाई कैंसिल हो गया, यहाँ से पाई कैंसिल, यहाँ से भी पाई से पाई कैंसिल, अब जो बचा उसे मैंने सिंपली लिख लिया, ठीक। अब यहाँ पे करना क्या है, देखिए ये सिंपल, ये आपके सामने इक्वेशन बन गया है ना। अब यहाँ पे क्या है भाई, ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, ये तो सिंपली सॉल्व हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, यहाँ पे भी फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, इसको आप सॉल्व करेंगे किससे, बाई पार्ट से, जो आंसर आएगा उसे टेक कर देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत, करने का तरीका मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एमसीक्यू कुछ मैंने आपके लिए ऐड किए हैं, क्या ऐड किए हैं ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, और एमसीक्यू को शॉर्ट करने का तरीका भी मैंने बताया है, चलिए देखते हैं। देखिए पहला एमसीक्यू क्या है आपका, फाइनाइट फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म में लेना आपको, ठीक है। एफ एक्स कितना दिया, एक्स स्क्वायर। थोड़ी देर के लिए सोचिए, आपने जैसे क्या किया, और 0 to 4 है, ठीक है, 0 to 4 मैंने यहाँ पे भी लगा दिया, ठीक है। इसको शॉर्ट ट्रिक से भी बताता हूँ, x⁻2 cos n पाई एक्स बाई 4 और डी एक्स, ये तो आप फॉर्मूला जानते हो, फॉर्मूला याद रखिएगा। अब यहाँ पे x⁻2 है, देखिए ध्यान से देखिए, मैंने कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, x⁻2 है, x⁻2 है, इसलिए हमें जो है क्या करना पड़ेगा, 2 टाइम्स बाई पार्ट लगाना होगा, क्योंकि आपने 12th में भी पता होगा, जब x पावर होती थी, जितनी पावर होती थी उतनी बार हमको बाई पार्ट लगाना पड़ता था, और x को हमेशा फर्स्ट फंक्शन माना जाता था, जिससे कि वो डिफरेंशिएशन में उसकी पावर कम होती चली जाए, तो 2 बार करना पड़ेगा, तो 2 बार तो लेंदी हो गया, कोई बात नहीं, लेंदी हम लोग कर लेंगे, है ना, कर लेंगे, लगेगा 5 मिनट करोगे बैठ के, तो करना नहीं है, दिमाग से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूँ। देखिए जब आप 2 बारी इंटीग्रेट करोगे
तो एक बारी कॉस किस में बदलेगा, एक बारी इंटीग्रेट करोगे कॉस बदलेगा साइन में, एक बारी और बदलोगे तो साइन फिर से कॉस में बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा, यानी इसमें आंसर साइन वाला तो हो ही नहीं सकता। नन ऑफ दिस को हटा दीजिए, नन ऑफ दिस जल्दी होता नहीं आंसर। उसके बाद आप इधर देखिए तो थोड़ा देर के लिए एक्स पावर है ना यहाँ पे, तो 4 की पावर कुछ तो आएगी ना, 4 की पावर कुछ तो आएगी, तो वैल्यू कुछ तो बड़ी होगी, तो 1 तो हो नहीं सकता, इसका मतलब 128 वाला आंसर होगा आपका। ये आपका आंसर सही है, याद रखिएगा इसको, ठीक है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला एमसीक्यू देखिए, फाइनाइट फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, ये कोसाइन ही, कोसाइन ज़्यादा फेमस है। आपके सामने फंक्शन देख लीजिए, 1 माइनस एक्स अपॉन पाई का होल स्क्वायर। तो इसमें से आंसर कौन सा होगा, ठीक है। आपका एक्स क्या है, 0 टू पाई के बीच में, ठीक है, ये हो गया भाई, यहाँ पे भी रख दिया, कैंसिल हो गया, ये आ गया इतना, ठीक है। अब जरा सोचिए थोड़ी देर के लिए, इसमें से कौन सा आंसर हो सकता है भाई। इसमें भी देखिए पावर 2 है, तो 2 बार ही लगाना पड़ जाएगा, है ना, 2 बारी तो लगा लेंगे, अच्छी बात है। कॉस का 2 बार इंटीग्रेशन करेंगे आप, और यहाँ पे एक्स तो है ही नहीं, है ना, सॉरी एक्स नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख दिया, यहाँ पे ये पाई नहीं है बाबू, यहाँ पे एक्स है, ठीक है, पाई तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे एन नहीं है, एक्स है, तो एक्स की तो लिमिट आप रखोगे ना, एक्स की लिमिट तो रखनी पड़ेगी, एक्स की लिमिट तो ऑटोमेटिक रख जाएगी। अच्छा देखिए, 2 बार इंटीग्रेशन क्यों करेंगे, क्योंकि एक्स पावर 2 आ रही, यहाँ पे ओवरऑल जो पावर 2 है यानी एक्स पावर भी 2 होगी, तो 2 बारी रिपीट होकर के क्या आएगी, एक बारी कॉस से साइन आएगी, फिर साइन से फिर से कॉस आ जाएगी, कॉस आ जाएगी ना, फिर से कुछ ना कुछ कॉस में बनेगा, कॉस एन एक्स या एन पाई कुछ बनेगा। तो रिलेट क्या करना है, ये 2 तो बाहर आएगा ही, तो यानी ऊपर कोफिशिएंट में 2 तो आएगा ही, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और अपॉन में पाई चल रहा है तो पाई भी आएगा, ठीक है। और एक चीज़ और देखिए, जब आप इसे इंटीग्रेट कर रहे होंगे कॉस एन एक्स को, इंटीग्रेशन में आपको पता है ना, एक्स के साथ जो भी चीज़ लिखा होता है वो डिवीज़न में आता है, कितनी बार आएगा डिवीज़न में भाई, 2 बार इंटीग्रेट करो ना, तो 2 बार डिवीज़न में आएगा एन पावर 2, तो नीचे एन पावर 2 मिलेगा, पाई मिलेगा और 2 मिलेगा। यहाँ से रिलेट करने पे आंसर हमारा कौन सा बन रहा है, आंसर नंबर 1। जो चीज़ मैंने रिपीट की है उसे एक बार फिर से रिपीट करके सुन लीजिएगा, ठीक है, जो मैंने बोला रिपीट, इसको कैसे मैंने रिलेट किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए एक और क्वेश्चन है, फाइनाइट फूरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन हमें चाहिए, ठीक है। फाइनाइट फूरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन क्या करता है, देखिए वैसे साइन की तरह ये भी लगेगा। यहाँ पे अगर मैंने अपर लिमिट और लोअर लिमिट नहीं बोला तो आपको पता है क्या रखना है, अपर लिमिट को एल को कितना रखना है, पाई, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, ठीक है। तो 0 टू पाई हो गया, अब हर जगह मैंने पाई रख दिया, 1 अपॉन पाई ये खुद फंक्शन ही था एक्स अपॉन पाई, तो पाई यहाँ से बाहर आ गया, ठीक है, एक्स पावर 1। अब ये 1 टाइम आपको बाई पार्ट करना है, तो 1 टाइम तो आप फटाक से कर लोगे, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कुछ ट्रिक बताई यहाँ पे सोचने के लिए। चेंजेस इनटू कॉस एन एक्स, ये कॉस एन एक्स में चेंज होगा क्योंकि एक बार इंटीग्रेट करना है, कॉस एन एक्स में चेंज होगा भाई, अच्छी बात है। कॉस एन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने कुछ फॉर्मूले नीचे लिखे हैं, कॉस एन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई, कॉस एन एक्स मतलब एन की वैल्यू कोई नंबर हो सकती है, 1 2 3, और यहाँ पे एन एक्स जब आप पाई रख दोगे तो एन पाई हो जाएगा, वो पाई भाई एक्स की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। एन पाई की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, एन पाई की सारी वैल्यूज हो सकती है, -1 पावर पॉजिटिव भी हो सकता है, आपको याद है कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, कॉस 3 पाई की वैल्यू होती है -1, कॉस 5 पाई की वैल्यू होती है -1, कॉस 2 पाई की वैल्यू क्या होती है +1, कॉस 2 पाई की वैल्यू +1, कॉस 4 पाई की वैल्यू +1। इसका मतलब ऑड पाई होगा कॉस के अंदर तो नेगेटिव, और इवन पाई होगा तो +1। यानी कुल मिला करके अगर मैं टोटल की बात करूँ, एन पाई की बात करूँ तो -1 पावर एन चलेगा। अगर इवन होगा तो यहाँ पे इवन हो जाएगा, ऑड पाई होगा तो यहाँ पे ऑड लग जाएगा, ठीक है। और -1 पावर एन इस तरीके से, तो आप कहोगे आंसर दूसरा है सर, नहीं दूसरा नहीं, अब एक चीज़ और लिखा है मैंने, एंड 1 नेगेटिव फ्रॉम द बाई पार्ट फॉर्मूला, एक नेगेटिव और मिल गया, तो -1 पावर कितने हो गए, n+1 वाला, यानी n+1 वाला आंसर हो गया। या फिर अगर इतना नहीं सोचना है तो सिंपली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, एक ही बार तो बाई पार्ट लगाना है भाई, लगा लो ना, छोटा तो कर रहा हूँ इतना, आप भी कुछ करो। कुछ फॉर्मूले नीचे दिए हैं, आइए इसको भी पढ़ लेते हैं। देखिए फॉर्मूला, सबसे पहले कॉस एन पाई है, साइन एन पाई है, दोनों को देखिए एक सर्कल मैंने पूरा कर दिया। जब एक सर्कल आपने पूरा कर दिया, 0 to 2 पाई कर दिया, यहाँ से घूम कर यहीं पे आ गए, तो वापस से इनिशियल पोजीशन पे आ गया भाई ना। मैं अगर कहूँ आपसे, आप एक बार ही रोटेट होइए 360 डिग्री, तो आप किधर किधर का डायरेक्शन रखेंगे, तो वही इनिशियल डायरेक्शन आ जाएगी, मतलब आपने कोई काम नहीं किया, आप वहीं के वहीं बैठे रह गए, है ना, तो 0 आया। और अगर स्क्वायर की बात करें, स्क्वायर में तो दिक्कत हो जाती है, स्क्वायर की बात थोड़ी सी फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि स्क्वायर क्या होता है, cos 2 थीटा में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, तो वर्किंग हो जाती है स्क्वायर में, पाई आपकी वर्किंग हो जाएगी।
और जब अलग अलग साइन कॉस, साइन साइन, कॉस कॉस ये करते हैं 0 से 2 पाई की लिमिट में, ये हमेशा 0 आता है। साइन एम पाई, साइन के अंदर कोई भी पाई हो, चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, पाई के साथ हमेशा 0 देता है, याद रखिएगा। कॉस का भी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया कि कॉस क्या है, इवन पे +1 देता है और ऑड पाई पे -1 देता है, याद रखिएगा इतना। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूले हैं, दिमाग में रखिएगा इसको। आगे और कुछ MCQ हैं, उन पे भी खबर करते हैं। देखिए, अब आया फूरियर, आपको कोसाइन लगाना है। ठीक है, ये आपके कुछ क्वेश्चन हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, तो मैंने कहीं से अरेंज किए हैं। f(c)e⁻x, ठीक है, इज़, इन चारों में से कौन सा आंसर हो सकता है? चलिए सोचिए, नन ऑफ दिस तो छोड़ ही दीजिए। तो कोसाइन है ना भाई, तो ठीक है, लग गया लो। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा है, ये होता है। और इसमें कोफिशिएंट पे √2/π ले आइए। ठीक है, ये वाला तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये वाला जो कोफिशिएंट होता है वो फूरियर वाले में होता है, फूरियर कॉस में नहीं। तो ये वाला आंसर मेरे को सही लग रहा है। ये वाला कहाँ गया? हाँ, ये तो ठीक लग रहा है, थर्ड वाला। ठीक है, टिक कर दीजिए उसको। आगे चलते हैं। देखिए, एक और क्वेश्चन है, फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म करना e⁻ax का, a इज़ ग्रेटर देन 0। क्या करना है भाई इनमें से? अब क्या करने वाले, e⁻ax है ना, तो फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला तो ये तो होता है आपके सामने। आपको पता है साइन के केस में होता क्या है, एस आएगा ऊपर, a² - x s², है ना, b वाला नीचे वाला ऊपर आ जाता है और दोनों का स्क्वायर लिख दिया जाता है। और साथ ही साथ कोफिशिएंट अगर दिया है तो लगा दीजिए और नहीं दिया है तो हटा दीजिए। देखिए, ये कोफिशिएंट तो सपोर्ट नहीं करेगा, √2/π वाला सपोर्ट करता है, तो आंसर इज़ व्हाट? √2/π s/a² + s²। रिलेट करने का तरीका समझिए और ऐसे ही रिलेट करिए। ठीक है, देखिए, इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट और है, फूरियर सीरीज़ एंड फूरियर कोफिशिएंट थ्योरम, उसे मैं बताने जा रहा हूँ। तो वो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वो PDF में इंक्लूडेड नहीं हो पाया है। तो अभी आप स्क्रीनशॉट साथ साथ में ले लीजिएगा, उसमें कुछ क्वेश्चन कुछ फॉर्मूले हैं और उससे रिलेटेड कुछ छोटी छोटी बातें हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, फूरियर सीरीज़ एंड कोफिशिएंट। देखिए, फूरियर सीरीज़ जो होती है वो बहुत कुछ नया नहीं पढ़ना है, बस दिमाग में ये रखना है कि जो आपका f(x) होता है, जो आपका कोई भी एक फंक्शन होता है, उसे हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। इंक्रीज़ कर सकते हैं मतलब एक्सपेंशन कर सकते हैं, और उसका कुछ फॉर्मूला ऐसा होता है a0/2। अब यहाँ पे a क्या है, a0 क्या है, मैं भी समझाता हूँ। a0/2 अभी थोड़ी देर के लिए दिमाग में रखिए, प्लस सिग्मा n = 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक जाता है आपका। ठीक है, क्योंकि n एक नंबर है, इंटीजर है, वो आपका इन्फिनिटी तक जा सकता है, क्योंकि सीरीज़ है ना भाई, सीरीज़ आगे तक बढ़ी जा सकती है। an cos nx प्लस bn sin nx। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब ये क्या है, ये सीरीज़ जो होती है अपनी, वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होती है। कन्वर्जेंट क्यों बोल रहा हूँ? कन्वर्जेंट मतलब होता ही है कि वो किसी एक वैल्यू पे एंड करे, मतलब कोई एक वैल्यू दे, है ना, वैल्यू दे मतलब इन्फिनिटी ना जाए। ठीक है, और एग्जैक्टली एक पॉइंट पे आकर रुक जाए। कन्वर्जन का मतलब ही होता है एक पॉइंट पे आकर के रुक जाना। यहाँ पर क्या कहते हैं, जो आपका x होता है, x वो एक इंटरवल होता है, वही जो l आपने पढ़ा है ना, l मतलब फाइनाइट, l से लेकर के l प्लस और 2 पाई के, l प्लस 2 पाई, यानी l से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, l प्लस 2 पाई। 2 पाई क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे दो ही सीरीज़ आपकी हैं, कॉस वाली और साइन वाली। ये दोनों का पीरियड जो होता है, ये जो l आपका कॉस है, कॉस nx और साइन nx, इन दोनों का पीरियड क्या होता है, 2 पाई होता है। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। साइन और कॉस का पीरियड भी हो सकता है, इन लोगों के दिमाग में हो तो ये भी एक MCQ बन सकता है। ठीक है, दोनों का जो आपका एक पीरियड है, यानी आवर्त जो है वो 2 पाई होता है। तो यहाँ पे लिमिट आपकी ये होगी। अब यहाँ पे बात आती है, जो an है वो क्या है, bn क्या है। इन्हीं को, an और bn को ही क्या बोला जाता है, फूरियर कोफिशिएंट्स बोला जाता है। ठीक है, इनकी भी वैल्यू, इनका भी कुछ फॉर्मूला है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, बताता हूँ फिर। देखिए, फूरियर कोफिशिएंट का भी क्या फॉर्मूला है, बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला है, थोड़ा सा दिमाग में रखना है बस आपको। an की जो बात की थी, और वहाँ पे जो a0 लिखा था ना, a0, वहाँ पे n की जगह पे आप 0 रख सकते हो। मतलब फॉर्मूला आपका क्या है, an = 1/π, 1/π से ध्यान रखिएगा, l to l + 2 पाई
और जो आपका ए एन है वो कॉस को डिनोट करता है, ए की जो वैल्यूज़ है वो कॉस को डिनोट करती हैं, एफ एक्स और कॉस एन एक्स डी एक्स। याद रखिएगा यहाँ पे एन क्या है आपका, एन कोई भी होल नंबर हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर भी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो ए एन की वैल्यू तो ये हो गई, और ए एन किसको डिनोट करता है, ध्यान रखिएगा कॉस को बहुत ध्यान से। और बी एन का भी सेम फॉर्मूला होता है ऐसा ही, बस वहाँ पे क्या चेंजमेंट हो जाता है, कॉस की जगह पे साइन एन एक्स हो जाता है, एल प्लस टू पाई एफ एक्स और साइन एन एक्स डी एक्स। यहाँ पे भी एन वही है, होल नंबर पे आपका बिलोंग करता है। ये दोनों के दोनों क्या हैं आपके, फूरियर कॉफिशिएंट है, दीज आर फूरियर कॉफिशिएंट, याद रखिएगा इसको, क्योंकि ये भी एग्जाम में एमसीक्यू बेस पे आ सकता है। बी एन को ए एन की जगह लिख देगा, ए एन को बी एन की जगह रख देगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा ए एन पहला है तो कॉस पे आएगा, दूसरा बी एन है तो साइन पे आएगा। क्यों, क्योंकि साइन वाला जो इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला था ना, ई पावर जो था करके, उसमें बी जो साइन था वो बी को नीचे लाता था, ई पावर माइनस ए एक्स कॉस बी एक्स जो होता था, साइन बी एक्स वो किसको लाता था, बी को नीचे लाता था, बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस वजह से बी वाले को साइन के साथ रखा गया, ऐसे याद रख लीजिए, ठीक है। अब इससे कुछ रिजल्ट हैं, रिजल्ट समझते हैं क्या है। देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए रिजल्ट क्या है, रिजल्ट में ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर मैं एल की जगह पे ज़ीरो पुट कर दूँ, इफ़ एल इज़ ज़ीरो, दो रिजल्ट हैं छोटे छोटे, एल मैंने ज़ीरो पुट कर दिया तो क्या होगा भाई, कुछ ज़्यादा नहीं होगा। आपका ए एन क्या होगा भाई, खुद सोच लीजिए, फॉर्मूला था 1/पाई इंटीग्रेशन ज़ीरो एल टू एल प्लस टू पाई, तो एल भी ज़ीरो, एल प्लस टू पाई में एल ज़ीरो तो टू पाई होगा। बाकी वही आपका एफ एक्स कॉस एन एक्स है ना डी एक्स। आप बी एन फाइंड आउट कर लोगे सेम ऐसे ही, बी एन आपके ऊपर, ठीक है, बी एन आपको फाइंड आउट करना। और जो सेकंड पॉइंट है हमारा, उसमें एल के प्लेस पर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एल को जीरो रखना, जीरो टू टू पाई एक सिंगल राउंड हो जाता है। और एल के केस पर एक ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एल के केस में अगर एल इज इक्वल टू माइनस पाई रख दिया जाए तो क्या होगा, तो कोई बात नहीं है, माइनस पाई रख दीजिए तो ए एन क्या बदल जाएगा, ए एन था क्या 1/पाई, एल से लेकर के एल प्लस टू पाई था ना, तो आप एल नीचे रखोगे तो माइनस पाई और एल प्लस टू पाई माइनस पाई यानी ऊपर पाई बन जाएगा। तो ज़रा देखिए ध्यान से, बहुत ही अच्छा है। आपने क्लास ट्वेल्थ में डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ा होगा, ऐसे बी एन भी फाइंड आउट कर लीजिएगा। डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपने दो ही जो लास्ट के आपके जो दो प्रॉपर्टीज़ थी, एक माइनस ए टू ए थी और एक जीरो टू टू पाई थी, वो दोनों यहाँ पे अप्लाई हो सकती हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है, ये सब हो गया क्लियर। अब इसमें एक बहुत छोटी सी एक हेडिंग और है, जिसको हाफ रेंज फूरियर साइन और कोसाइन सीरीज़ बोलते हैं। चलिए उसको भी देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वो भी है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए क्या है, हाफ रेंज फूरियर साइन एंड फूरियर कोसाइन सीरीज़ क्या होती है। देखिए कोई बड़ी बात नहीं है, अगर मैं पूरा का पूरा जो इंटरवल है माइनस एल से एल ले लूँ, फाइनाइट की बात कर रहा हूँ, इसको मैं दो पार्ट में तोड़ दूँ, एक माइनस एल से ज़ीरो और एक तोड़ दूँ ज़ीरो से पॉजिटिव एल, तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, हाफ रेंज हो जाएंगे। क्योंकि हमने क्या किया, हाफ रेंज का कोई नया मतलब नहीं है यहाँ पे, आपने इंटरवल को दो पार्ट्स में तोड़ दिया और कुछ नहीं है, ठीक है। तो हाफ रेंज मतलब ये हो गया। तो हाफ रेंज मतलब आप माइनस एल से ज़ीरो लीजिए, चाहे जीरो से एल ले लीजिए, दोनों में ही पता चल जाता है। तो ज़्यादा जो मोस्ट प्रेफरेबल लिमिट होती है वो ज़ीरो से एल वाली होती है, ठीक है। तो ज़रा समझते हैं इसमें क्या होता है। देखिए जब फंक्शन, यहाँ पे दो पॉइंट हैं, ध्यान रखिएगा, दो केस आते हैं यहाँ पे भी, जब फंक्शन जो आपका है वो कैसा फंक्शन हो, वो ऑड फंक्शन हो भैया, वो ऑड फंक्शन। सो ऑड फंक्शन में आपको पता है कॉस कैसा होता है, इवन फंक्शन होता है ना। तो आपको पता है ए के साथ क्या आता था, मैंने बताया ए के साथ ए एन के साथ जो आता था वो कॉस आता था, और हम बात कर रहे हैं ऑड फंक्शन की, और ए एन के साथ कॉस आता था, कॉस तो इवन फंक्शन है, तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। याद करने का तरीका फिर से बोल रहा हूँ, ए एन के साथ कॉस आता था और हम बात कर रहे हैं ऑड फंक्शन की। अगर एफ एक्स बराबर कुछ ऐसा आ गया, बाई चांस दे दिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब कैसा है, ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन कैसे पता चलता है, ऑड या इवन कैसे पता चलता है, एक्स के प्लेस पर माइनस एक्स पुट कीजिए, अगर वो आपको माइनस बाहर निकाल के दे, बाहर निकाल के दे मतलब माइनस का क्यूब यानी माइनस क्यूब माइनस एक्स क्यूब, क्या मैं एक्स क्यूब की जगह माइनस एफ एक्स लिख सकता हूँ, हाँ देखिए एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस बाहर आ गया, माइनस निकाल के देखा तो ये ऑड फंक्शन होगा। अगर माइनस को ये खा जाता, लाइक ऐसा होता, एफ ऑफ माइनस एक्स अगर मैं एक फंक्शन लेता एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और मैं एक्स की जगह पे माइनस एक्स रखता, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर होता, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाता। तो ये इवन फंक्शन है क्योंकि ये तो एफ एक्स के इक्वल हो गया, ठीक है।
तो इसे इवन फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है ना। अब देखिए, अगर ये ऑड होगा तो क्या होगा, अगर ये ऑड होगा तो ए एन जीरो होगा। क्यों? क्योंकि उसमें कॉस आता है। तो बी एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बी एन का फॉर्मूला थोड़ा सा मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक सेकेंड। सो बी एन का फॉर्मूला जो होगा जैसा होता है 1/पाई होता था, है ना, अब यहाँ पे 2/L होगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 0 to L हो जाएगी लिमिट। बाकी एफ एक्स जो आपका फाइनाइट फूरियर मैंने बताया था ना, फाइनाइट करके हम लोगों ने जो पढ़ा था फॉर्मूला, यहाँ पे वैसे ही है एफ एक्स और साइन, क्योंकि भाई साइन आता है ना इसके साथ, n πx/L, क्योंकि L की बात जब कर दी तो यानी फाइनाइट हो गया। जब भी मैंने हाफ रेंज यानी L की बात कर दी तो वो फाइनाइट वाला जो मैंने पहले पॉइंट पढ़ाया था वही आएगा यहाँ पे dx। ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है, अगर यहाँ पे एफ एक्स मैं इवन फंक्शन कर दूँ तो अब आप समझ सकते हैं इवन फंक्शन है तो ए एन क्या होता है, ए एन तो कॉस होता है। जब ए एन में कॉस आता है तो ए एन और बी एन में क्या आता है, साइन आता है। साइन एक ऑड फंक्शन है, साइन के अंदर आप माइनस करेंगे ना तो माइनस बाहर आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे बी एन जीरो होगा। रिलेट करिएगा, ये अभी एमसीक्यू में आएगा। तो ए एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेम ऐसा ही फॉर्मूला होगा ए एन का भी, 2/L रहेगा बाहर। ठीक है। और 0 to L लिमिट होगी आपकी, और एफ एक्स तो वही रहेगा। और आपको पता है ए एन के केस में कॉस आता है तो कॉस n πx/L, फाइनाइट की बात कर रहा हूँ, और डी एक्स। तो इन दोनों पॉइंट्स को याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। देखिए एक और पॉइंट है, पार्सेवल आइडेंटिटी होती है फूरियर सीरीज़ के केस में क्या होती है, मैं लिख दे रहा हूँ, थोड़ा दिमाग में रखिएगा उसे। देखिए पार्सेवल आइडेंटिटी जैसे कि -∞ से +∞ होती है तो यहाँ पे -L to L होगी, क्योंकि फाइनाइट की बात है। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है, उसका स्क्वायर होगा dx इक्वल टू, जैसे a0/2 था तो a²0/2 होगा, प्लस सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to ∞, और दोनों के स्क्वायर का सम हो जाएगा an² प्लस bn²। और यहाँ पे आपका लेफ्ट हैंड साइड पे 1/L होगा। थोड़ा सा दिमाग में रखने की कोशिश करिए, याद रह जाए तो अच्छी बात है। ठीक है। अब कुछ मैंने ऑब्जेक्टिव जो एक बुक से मुझे मिले हैं वो मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं, मैं आपको थोड़ा सा मेमोराइज़ कराता हूँ, उसे भी देख लीजिए। वो लास्ट होंगे जो 10-15 ऑब्जेक्टिव होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए कर्नेल ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, आपको पता है ना। कर्नेल ऑफ ये किसका होता था, बेसल है ना। तो ई एल वाला मैंने बताया था ना, नाम बताइए, हैंकेल था ना, तो वही हैंकेल हो जाएगा। के एस टी होता है इसमें, सॉरी के एस टी नहीं होता है, ये होता है e⁻st, आई एस टी होता है ना उसका कर्नेल के बारे में बताया था। एफ टी तो फंक्शन है, फंक्शन को छोड़कर जो बचता था वो e⁻st। यहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो इसके केस में क्या होगा, इसके केस में जो हमारा होता है वो एफ ऑफ एफ टी जो होता है एल ऑफ फाई टी के इक्वल होता है। मतलब सिर्फ इतने को हटा करके आप बात करेंगे तो ये लाप्लास होगा इसका, और पूरे की बात करेंगे तो वो फूरियर हो जाएगा। ठीक है। तीसरा क्या, एफ ऑफ एफ एक्स एफ एस है, ये तो चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी है, आप तो जानते ही हो, ये इसका सी आंसर होगा 1/A एफ ऑफ एस अपॉन, ये अब मैंने बताया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वाला पॉइंट एफ ऑफ एफ एक्स, ठीक है, ये क्या होगा, एक बार डिफ्रेंशिएशन करना है ना। हाँ, तो एक बार डिफ्रेंशिएशन का क्या होता है भाई, आई एस एफ एस, है ना। ठीक है, इसमें आइए, ये यूनिट स्टेप फंक्शन है, बताया हुआ है। इसका आंसर क्या आता था यूनिट स्टेप फंक्शन का। देखिए अब वैसे चारों ऑब्जेक्ट मैं दिखा दूँ आपको। हाँ, अब देखिए अब आपको याद आ जाएगा। तो ये वाला याद है आपको, प्रूफ था ऐसा 2/s साइन ऐसे एक ही जगह 0 रख के ऐसे करके प्रूफ किया था हम लोगों ने, है ना। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻⁻s, तो इसमें क्या होता था आपको याद है, एस को ये नीचे लाता था, तो इसका बी आंसर हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद x/पाई के केस में हम लोगों ने याद किया था -1 दो बार -1 पावर n, ये कॉस n पाई बनता था। अभी थोड़ी देर पहले कराया मैंने, क्वेश्चन कर रहा है उसी का, देखिए यहाँ बनाए हुए क्वेश्चन सेम, तो मैंने सारे के सारे कवर किए हैं। ठीक है, और देखते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने पार्सेवल आइडेंटिटी बताई है फूरियर सीरीज़ के केस में, तो कौन सी थी, a0/2 1/L इधर था और अंदर दोनों का सम था, यानी पहला वाला आपका आंसर है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे देखिए, ये तो वही है फूरियर सीरीज़ है आपकी। इसमें क्या हो, -π to +π के बीच में वैल्यू ऑफ a0 क्या होती है, वैल्यू ऑफ a0 निकाली। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, आपका जो फॉर्मूला होता है उसी में आपको वैल्यू रखनी है, 1/π करके होता है फॉर्मूला, है ना। 0 to समथिंग कितना है, -π to +π, तो हाफ करेंगे। अगर 0 to π कर दें, हाफ -π to +π कर दें, उसके बाद क्या कर,
है ना, और एफ टी होता था, और अंदर होता था ए के केस में कॉस होता था, यहाँ पे कॉस हुआ करता था। अब कॉस एन एक्स होता था ना, है ना, तो ये यहाँ पे एक्स की वैल्यू या फिर एन की वैल्यू कह सकते हैं, एन की वैल्यू 0 रखी है आपने, एन की वैल्यू जैसे 0 रखेंगे, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो केवल एफ टी रह जाएगा। तो आंसर इसका कौन सा है, फर्स्ट वाला हो गया। ठीक है, हाफ रेंज साइन सीरीज़ की बात कर रहा है, साइन सीरीज़ की बात कर रहा है। चलो देखते हैं, देखिए हाफ रेंज साइन सीरीज़ की बात कर रहा है, तो उसमें साइन की बात कर रहे हैं ना, बी एन के साथ साइन आता है ना, और ए एन तो तब तो 0 होना चाहिए, तो ये वाला आंसर सही होगा। मतलब ऐसा जो यहाँ पे लिखा हुआ हाफ रेंज की बात कर रहा है, ठीक है, तो इवन आउट की बात हो रही है, तो इवन आउट तो बोला नहीं है, लेकिन साइन सीरीज़ की बात हो रही है ना, इसलिए मुझे साइन वाला लेना पड़ेगा, और साइन किस में आता है, बी एन वाले में आता है। इसको इवन आउट भी बोलना चाहिए, नहीं बोला तो हम लोग इस तरीके से रिलेट करेंगे, बाकी कोई भी उसमें इससे सपोर्ट नहीं कर रहा है। और देखते हैं आगे। देखिए ये क्वेश्चन पहले से आप जानते हैं कि इसमें क्या होता है, के टी एस अगर इसका कर्नल है तो क्या आंसर हो सकता है इसका। थर्ड वाला देखिए सपोर्ट कर रहा है के टी एस करके, उसका क्या है, कर्नल यहाँ पे, फंक्शन यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रांसफॉर्मेशन, देखिए बोला था ना मैंने ट्रांसफॉर्मेशनल आएगा, ये डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्म है, ये लॉग वाला ट्रांसफॉर्म है, ये इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म है, ये क्या है, ये कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ये तो इवन फंक्शन को शो करता है। जब टी की जगह माइनस टी रखें, जो अभी मैंने समझाया था, उसकी जगह फिर पॉजिटिव टी आ जाए, तो ये कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, तो ये डी वाला आंसर इसका सपोर्ट करेगा। उसका देख लीजिए, ये जो है आपके सामने, आपको पता है शिफ्टिंग थ्योरम है, तो क्या आता है इसका आंसर, 13 का क्या होना चाहिए, आप खुद बताइए, कमेंट में डाल दीजिएगा अगर पता हो पहले से, वैसे मैं बता दे रहा हूँ। ये फर्स्ट आंसर, ई पावर माइनस आई एस है, मैंने बताया हुआ है, नोट्स में है। इसका आंसर तो आपको याद होगा, कॉस नेगेटिव में आता है, 14 का बी आंसर। ठीक है, फॉर फूरियर एक्सपेंशन ऑफ एन ऑड फंक्शन, ऑड किस में आता है भाई, ऑड के केस में ए नॉट और ए एन दोनों 0 हो जाते हैं, डी वाला आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये तो है एक बहुत बड़ा सा क्वेश्चन, लेकिन इसको मैं ऐसे थोड़ा रिलेट करके बताता हूँ आपको। ठीक है, देखिए अगर मैं थोड़ी देर बात करूँ इसको सॉल्व करने की, तो 1 आएगा, ये 1/9 आएगा, ये 1/25 आएगा। ठीक है, तो ये 1 आएगा, 9 से डिवाइड करिए जरा इसको, तो 0.1 आएगा लगभग, और यहाँ पे 25 से डिवाइड करोगे तो 0.0, तो ये 4 आएगा, तो 1.14 से भी बड़ा आएगा आंसर, क्योंकि और भी यार कंटिन्यू जुड़ रहा है। तो ज़रा इन सब की वैल्यू निकाल के थोड़ी सी सोचिए, ऑलमोस्ट सही आएगा। देखिए आपका सेकंड वाले की बात करूँ मैं, तो सेकंड वाले में ये पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14 का होल स्क्वायर, तो ये ऑलमोस्ट कितना जा सकता है, 3.14 लगभग 9 पॉइंट समथिंग जाएगा, समथिंग 8 से डिवाइड करो कितना आएगा, 1 पॉइंट समथिंग, तो देखिए आंसर यही आपका आएगा। और बाकी सारे या तो बहुत कम आएंगे या तो बहुत ज़्यादा आएंगे, तो इसका आंसर कौन सा सपोर्ट कर रहा है, बी। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको ऐसे ही करिएगा, वरना पूरी फूरियर सीरीज़ बना लगाने बैठेंगे तब तो चले गए आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 आपका 0 to 2 के बीच में है, तो जब आप एफ एक्स में रखते हैं 0 to 2 तो क्या होना चाहिए। देखिए इसमें बी एन फाइंड आउट करना है, तो बी एन कर लेंगे ना, ये कैसा फंक्शन है, बी एन, ये एक्स जो है सिंपल एक्स की जब माइनस एक्स रखेंगे तो ये ऑड फंक्शन है फिलहाल। ठीक है, एक्स या माइनस एक्स रखेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, ऑड फंक्शन है, तो बी एन की वैल्यू निकाल लीजिएगा। ठीक है, ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, वही फॉर्मूला है ऑड वाला जो है लास्ट में। इसमें x⁴ है, यहाँ पे भी बी एन फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये इवन फंक्शन है, बी एन की बात कर रहा है, ठीक है ना, और बी एन में तो आता है साइन, और ये तो इवन फंक्शन है, तो इसका आंसर बिना सोचे समझे 0 लगा देंगे। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, मैंने कोशिश की है कि पूरा मैं फूरियर कवर कर सकूं। ठीक है, और जो नेक्स्ट वीडियो मैं कोशिश कर रहा हूँ कल सुबह सुबह डालूंगा लास्ट वाले चैप्टर की, उसमें जितना होगा आप उसे पढ़ के जाइएगा, कोशिश करिएगा और भी पढ़ लीजिएगा। बाकी कल के एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक है आपको। भी एक वीडियो आपको और मिलेगी, और ये वीडियो मैं आपके वीडियो का जो PDF चल रहा है वो मैं आपको क्या कहते हैं टेलीग्राम पे भेज दूँगा, आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा वहाँ से। तब तक के लिए वीडियो को शेयर करते रहें, अपने दोस्तों में कर दें, और मेरी मेहनत को ज़ाया मत जाने दें, अच्छे से पढ़ें। ठीक है, थैंक यू।